भारत के पूरब में समुद्र के किनारे बसे कलकत्ता में फुटबॉल की दीवानगी है और पश्चिम में बसा बंबई यानी आज का मुंबई क्रिकेट का गढ़ है। कैसे बंदरगाह भी ये तय कर देते हैं कि किस शहर में कौन सा खेल खेला जाएगा। क्यों ब्रिटिश काल में कलकत्ता में मोहन बागान के सेमीफाइनल में एक यूरोपीय टीम के हरा देने पर एक बंगाली ने अंग्रेज से फिरकी लेने के लिए स्कोर पूछा तो जवाब में उसने एक झापड़ रसीद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैट बल्ला बॉल। आज जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। जब कोई ज्यादा बतियाने लगता है तो कोई न कोई बोल देता है कि तुम्हारी तो बात ही बंबई कलकत्ता से नीचे की नहीं होती। लेकिन आज हम बात करेंगे इसी बंबई कलकत्ता की, यहाँ के खेलों की, खेल संस्कृति की। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल भारत में अंग्रेज लेकर आए। बंबई और कोलकाता दोनों अंग्रेजी शासन की धुरी रहे। दोनों शहरों में ये खेल अंग्रेजों की सहबत में फले फूले और फिर उन्हीं के खिलाफ भारतीयों के संघर्ष का हथियार बने। लेकिन फिर क्या हुआ? मुंबई में क्रिकेट का जलवा आप देखते ही हैं और अभी जब फुटबॉल का फीफा विश्व कप शुरू होगा तो फुटबॉल के दीवानों की तस्वीर कलकत्ता से आएंगी। इसकी कई वजहें हैं। वीडियो आखिर तक देखेंगे तो बात काफी हद तक साफ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बात खेलों के इस पूर्व पश्चिम की। अंग्रेजों ने अपने सबसे पहले अपने बड़े एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में बनाए, लेकिन व्यापार करने भारत आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। प्लासी के युद्ध से पहले ही राजनीति में दखल और सैन्य हस्तक्षेप के कारण कलकत्ता और यहाँ के आसपास अंग्रेजी प्रभाव का स्वरूप रेजिमेंटल ज्यादा था, यानी सिविल प्रशासन कम, अंग्रेजों के सैन्य अधिकारी और टुकड़ियां ज्यादा प्रभावी थी। कलकत्ता में अंग्रेज खेलते तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही थे, लेकिन सैन्य टुकड़ियों के होने की वजह से फुटबॉल ज्यादा खेला जाता था। कम समय में रोमांच और फिटनेस, जबकि क्रिकेट ज्यादा कुलीन और अफसर लोगों का खेल था, बहुत वक्त भी देख रहा था। तो ब्रिटिश सैनिकों और उससे जुड़े लोगों के बीच कलकत्ता में फुटबॉल ज्यादा खेले जाना लगा और कोलकाता में रहने वाले भारतीय भी क्रिकेट के मुकाबले फुटबॉल से ज्यादा वाकिफ हुए। कोलकाता फुटबॉल के कल्चर के पनपने का एक कारण यह भी रहा कि बंगाल की नवाबी दबदबा घटने के साथ बंगाल और उससे लगे हुए नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में मिशनरी नेटवर्क सबसे अधिक सक्रिय रहा। सेंट जेवियर और प्रेसिडेंसी कॉलेज आप जानते ही हैं। मिशनरीज की चैरिटी वाली संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं में व्यायाम और मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन फुटबॉल ही थे। बाद में फुटबॉल कोलकाता के स्कूल कॉलेज तंत्र से होकर काफी हद तक संस्थागत हो गया। इनमें मिशनरीज की बड़ी भूमिका थी। कलकत्ता समुद्र के किनारे बसा शहर था और व्यापार का बड़ा केंद्र था। ढाका की मलमल पूरी दुनिया में मशहूर थी। हुगली पर बने बंदरगाहों पर जहाज आया जाया करते थे। अंग्रेजों ने भी हुगली के किनारे व्यापारिक बस्तियां बनाई और जहाजों की आमद रफ्त बढ़ गई। हुगली एक नदी बंदरगाह था और यहाँ जहाजों से माल उतारने चढ़ाने के लिए बड़े पैमानों पर मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। हिसाब किताब रखने के लिए व्यापारियों और शिप कंपनियों में भी बड़े पैमाने पर नौकरी करने वाले लोग थे। इस तरह कलकत्ता की बसावट में श्रमिक प्रधान मजदूर और सर्विस क्लास वाले लोग ज्यादा थे। अंग्रेजों से छन छन कर पहुंचे फुटबॉल क्रिकेट में इस वर्ग को नफासत और बहुत सारा समय लेने वाले क्रिकेट के बजाय फुटबॉल ज्यादा पसंद आया। कम समय में ज्यादा रोमांच। तो ब्रिटिश सैनिकों के बीच खेले जाने वाला फुटबॉल जल्द ही कोलकाता के मजदूर वर्ग का भी खेल बन गया। अब आप कहेंगे कि बंदरगाह तो बंबई में भी था और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह, तो फिर वहां फुटबॉल के बजाय क्रिकेट क्यों पनपा? इसकी कई वजहें हैं। एक फर्क तो बंदरगाह का ही था। बंबई यानी मुंबई का बंदरगाह प्राकृतिक था और वहां बड़े बड़े जहाज सीधे तट पर आकर लगा करते थे और उन्हें उतारने चढ़ाने के लिए बॉम्बे के डेक पर मजदूरों की वैसी भीड़ नहीं लगती थी जैसी कलकत्ता में। बड़े बड़े जहाजों से एक बारगी ही बहुत सारा माल आता था और मुंबई का बंदरगाह वैसा लेबर इंटेंसिव नहीं था जैसे कोलकाता का। दूसरे, जब अंग्रेजी शासन के जड़े जमाने के बाद बंबई अर्थव्यवस्था के केंद्र के तौर पर उभरा तो शहर में कारोबारी तबके जैसे पारसी गुजराती आकर बसने लगे। इनके व्यापार का स्वरूप कलकत्ता से जरा दूसरा था। आज की शब्दावली में कहें तो कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा। यह यूरोप से माल मंगाकर भारत में थोक के भाव बेचते थे और भारत के माल को यूरोप भेजते थे। व्यापार को बढ़ाने के लिए ये वर्ग अंग्रेजों का बिजनेस में साझेदार बन रहा था और उनके नजदीक आने के लिए उनकी संस्कृति खेल सब अपना रहा था। बंबई के आर्थिक केंद्र बनने के बाद जब आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र बना तो अंग्रेज भी भारत में जड़े जमा चुके थे और सैन्य टुकड़ियों के दबदबे के बजाय अब सिविल प्रशासन और राजनीति से जुड़े लोगों का दबदबा बढ़ गया था।
जेंटलमैन आ चुके थे और बंबई में फुटबॉल के बजाय क्रिकेट खेला जाने लगा था। अमीर व्यापारियों, अफसरों ने बंबई में नई संस्कृति को जन्म दिया। क्लब बने, जिमखाने बने। बंबई के व्यापार जगत में हावी पारसी समुदाय सबसे पहले इन क्लबों से जुड़ा और नफासत पसंद खेल क्रिकेट खेलने लगा। धीरे धीरे बंबई के अमीर हिंदू मुसलमान भी अंग्रेजी रंग ढंग में आए और अंग्रेजियों की नजदीकी पाने के लिए क्रिकेट खेलने लगे। वहां धर्म पर आधारित सामुदायिक प्रतियोगिताएं होने लगी। नफासत बंगाल और कोलकाता में भी थी, लेकिन नवाबी और जमींदारी वाली इस नफासत में एक ठसक थी, व्यापार वाला लचीलापन नहीं। इसलिए शुरुआत में कोलकाता शहर की ज्यादा नफासत वाले क्रिकेट के बजाय फुटबॉल से जमी। मुंबई के घास के मैदानों पर अंग्रेजों की नजदीकी पाने के लिए कारोबारी वर्ग ने क्रिकेट खेला, तो कोलकाता के विलियम फोर्ट के पास के मैदान पर कलकत्ता के कामगार तबके ने फुटबॉल खेला। खेलों का यह प्रचार प्रसार अंग्रेजी शासन के समानांतर ही चल रहा था और अंग्रेजों से सीखे खेल खेल कर और फिर उनसे मुकाबला कर धीरे धीरे ये खेल भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनोद का भी हिस्सा बन रहे थे। 1911 में कोलकाता में मोहन बागान के नंगे पांव खेलते हुए खिलाड़ियों ने ईस्ट यायर शायर रेजिमेंट जैसी अंग्रेजी टीम को हराया, तो ये जीत बंगाली और भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतीक बन गई। कोलकाता की गलियों में यह जीत बंगला भद्रलोक के गर्व का प्रतीक थी। भारत के ब्रिटिश समुदाय को इससे कितना झटका लगा, इसे एक वाकये से समझ सकते हैं। सेमीफाइनल में मोहन बागान की जीत के बाद एक बंगाली ने एक अंग्रेज से मजे लेते हुए पूछा कि कल के मैच का स्कोर क्या रहा। जवाब में उसे एक करारा थप्पड़ मिला। मोहन बागान की इस जीत ने बंगाली राष्ट्रवादी क्रांतिकारी धारा के साथ मिलकर कोलकाता और आसपास के इलाकों में फुटबॉल को लोकप्रिय कर दिया और इसे राजनीतिक प्रतिरोध की धारा बना दिया। कोलकाता के उलट बंबई बड़े कारोबारियों और संविधान राजनीतिज्ञों की जगह थी। बड़े कारोबार के लिए पहले पारसी और फिर उनकी देखा देखी हिंदू मुसलमान व्यापारी भी अंग्रेजों के भागीदार बने और उनकी सोहबत हासिल करने के लिए क्रिकेट खेलना, क्लब जाना, अंग्रेजी बोलना जैसे काम करने लगे। संविधानवादी राजनीति भी अंग्रेजों से बातचीत और आंदोलन के जरिए भारतीयों के हक की आवाज उठाती थी। इस राजनीति में फुटबॉल जैसी गर्मी नहीं बल्कि क्रिकेट जैसी नरमी थी। इसलिए बंबई के विशिष्ट वर्ग में क्रिकेट को खासा संरक्षण मिला और फिर धीरे धीरे छन छन कर क्रिकेट स्कूल कॉलेजों से होते बंबई यानी मुंबई का लोकप्रिय खेल हो गया। आज की तारीख में कोलकाता में भी क्रिकेट खूब लोकप्रिय है। ईडन गार्डन, दादा यानी सौरभ गांगुली बंगाल में क्रिकेट का प्रतिनिधि चेहरा है। मुंबई में भी अब फुटबॉल खूब खेला जा रहा है, लेकिन कोलकाता में फुटबॉल और मुंबई में क्रिकेट ने वहाँ की खेल संस्कृति में खासी भूमिका निभाई है। लेकिन इन खेलों का फर्क इन शहरों के मिजाज में आज भी आप साफ देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों टाटा, गोदरेज और वाडिया जैसे व्यापारिक घरानों की इतने बड़े कारोबारी बन जाने के पीछे क्रिकेट है, तो आई बॉल पर क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं। बैट बल्ला के साथ जुड़िए, इसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।